तेरे में इतनी ताकत नहीं। अब खींच तू शासन जोर लगाई के, खींच तू शासन जोर लगाई के, देर हमारे जो हो सुनी पई है, देर हमारे जो हो सुनी पई है। मुझे इतना विश्वास है कि मेरे प्रभु जब मेरी पुकार सुनी है ना तो आकर के मेरी रक्षा करेंगे। ये भक्त का विश्वास बोल रहा है। अब खींच तू शासन जोर लगाई के, खींच तू शासन जोर लगाई और देर हमारे जो सुनी पई है, देर हमारे जो सुनी पई है। देर लगे नया बेर लगे, देर लगे विश्वास हमें हरि नाही भूले है, विश्वास हमें हरि नाही भूले। भाऊजी के गोदिया में हुई है जब, भाऊजी के गोदिया में हुई है जब। अगर कहीं मेरे कन्हैया मेरी भाभी की गोद में भी हो गए ना तो मुझे इतना विश्वास है मेरी रक्षा करने मेरे प्रभु जरूर आएंगे। अरे नदी नार बन डाकत की, नदी नार बन डाकत की, बन के बिरना बन के हिरना बिरना चली आई है, बिरना बिरना चली। मेरा कन्हैया जरूर आएगा मेरी रक्षा करने के लिए। और तू जितनी भी तुझ में ताकत हो ये लगा ले। और भगवान का दर्शन जब पा गई तो मनो ताकत ही बढ़ गई अपने प्रभु का दर्शन। उस समय भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया हो। भगवान ये कह रहे कि बहन तू चिंता मत कर, किसी भी प्रकार से चिंता मत कर, मैं तेरे पास आ गया, तू चिंता मत कर। और तब द्रौपदी ने कहा तू क्या करेगा, तेरे में इतनी। उसको ये था कि भगवान आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक उलाहना उसने दिया कि ऐसे में हम बिसरऊ प्यारी, हटी जा तो से हम बोल बनाए, कन्हैया अगर आज आप मुझे भूल गई ना तो जीवन भर का भाई बहन का रिश्ता समाप्त कर दूंगी। मैं आपसे बोलूंगी नहीं। एक बहन को अपने भाई पर इतना गर्व होता है, और वो भी वो गर्व किस बात का होता है कि श्रावण की पूर्णिमा में जो दो धागे का रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ की कलाई में बांधती है, इतना घमंड होता है कि भाई मेरा भाई जीवित है, मेरा भैया है, वो मेरी रक्षा करेगा। इतना घमंड होता है बहन को अपने भाई। ऐसे में हमें बिसरऊ प्यारी, हटी जा तो से हम बोल बनाई, अरे माघ में लई खिचड़ी अईदा, यही ऐसा अवसर है जिस अवसर का बहनें इंतजार करती है कि माघ में जो खिचड़ी का पर्व है उस पर मेरा भाई जरूर आएगा, कुछ न कुछ लेकर के आएगा। बोली कि माघ में लई खिचड़ी अऊजा, माघ में लई खिचड़ी अऊजा, कठरी सरी जाए पर खोल बनाई, कठरी सरी जाए पर कन्हैया अगर आप मुझे भूल गए, लेकिन भगवान कहाँ भूलने वाले। देखा भगवान ने वस्त्रावतार दे दिया, ललकारा दुर्योधन ने खींच दुशासन। दुशासन ने कहा भैया क्या बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। भैया मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये साड़ी
कि नारी ही सारी है कि सारी ही स्त्री बन गई है, कि किसका है मेरी समझ में नहीं। अरे भगवान की कृपा है। जब परमात्मा जिसके ऊपर कृपा कर देता है तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं हम क्या थे कैसे हो गए। और सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है, नारी है नारी सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी पीछे नारी है नारी ही सारी है, और सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है, सारी पीछे नारी है कि नारी ही सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी पीछे नारी है कि नारी ही सारी है। जय हो जय हो। हरि बोल हरि बोल। जय 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 हो। और भगवान ने बढ़ा दिया, वस्त्रावतार धारण कर लिया। एक अंतर कथा हम आपको बताएं, सत्कर्म करने का, दान करने का। द्रौपदी का नियम था कार्तिक महीने में गंगा स्नान करना। ये कार्तिक महीना चल ही रहा है। स्नान का सबसे बड़ा महत्व है सूर्योदय से पहले स्नान करें, तुलसी जी की सेवा करें और दान का महत्व, इतना बड़ा महत्व है। तो ये महाभारत की ही कथा है। देवी द्रौपदी जी गंगा स्नान करने जाया करती थी। एक बार की बात, गंगा स्नान करने गए तो इनसे पहले एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे गंगा जी में। वो वस्त्र अपना बाहर रखे हुए थे और अंदर लगोटी पहन करके स्नान करने गए। जो इनका वो वस्त्र था पहने हुए थे, प्रचंड प्रबल धारा में वो वस्त्र बह गया। देवी द्रौपदी जी घाट पर है तो महात्मा जी शर्म के मारे निकल नहीं गए। निकले कैसे? विचार करते रहे कभी चली जाएंगे अभी चली जाए। द्रौपदी जी को ये पता नहीं कि महात्मा जी का जो उप वस्त्र था वो अंदर नदी में बह चुका है। तो बहुत देर तक रुकी रही और महात्मा जी बाहर नहीं निकले। तो द्रौपदी जी विचार करने लगे कि बात क्या है, कितने श्रेष्ठ संत और इतने देर से स्नान कर रहे, निकल नहीं रहे। तो थोड़ा सा वहां से दूर निकली। जब वो दूर निकली माने जाने लगी तो महात्मा जी वहीं से निकल करके, और हवा का वेग भी ऐसा था कि बाहर घाट का भी रखा हुआ वस्त्र वो भी हवा के वेग से निकल गया, उड़ गया। तो महात्मा जी वहीं से निकले और एक झाड़ी थी नदी के किनारे, उसी झाड़ी में जाके छिप गए कि हमें देवी जी स्नान करके चली जाएंगे, फिर बाद में मैं अपनी कोठी पे चला जाऊंगा क्योंकि इस समय हमारे वस्त्र नहीं है। ऐसा विचार करके मैं वहां चला जाऊंगा। ये क्या? कुछ देर के बाद देवी द्रौपदी ने देखा पीछे तो महात्मा जी नदी में नहीं दिखाई पड़े। तो समझते उनको देर नहीं लगी, वो समझ गई और दूर देखा तो एक झाड़ी में महात्मा जी अपने अंग को छिपाए हुए बैठे थे। द्रौपदी जी समझ गई कि महात्मा जी का वस्त्र इनके पास नहीं है। और उसी समय ये महाभारत की घटना है। द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके जिस झोपड़ी में महात्मा बैठे थे जाकर के महात्मा जी के पास वही उस कपड़े को फेंक दिए। उस साड़ी को बाबा जी संत जी लिए और लेकर के अपने तन को ढके और तन ढक करके बाहर आए तो द्रौपदी जी चरण पर गिर पड़ी। तो संत ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने अपनी साड़ी फाड़ करके मेरे तन को ढका है, मेरे शरीर को ढका है,
जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, एक दिन जरूरत पड़ने पर ये साड़ी ही तुम्हारे शरीर को ढक देगी, तुझे इतना वस्त्र प्रदान करेगी, तेरी इज्जत जाने नहीं पाएगी। ये है दान का प्रभाव। एक छोटी सी चीर का दान करने के बाद आज द्रौपदी पर जब विपत्ति पड़ी तो साड़ियों का अंबार भगवान जब चलने लगे तो उस समय रुक्मिणी ने पूछा कहाँ? बोले उस समय मेरी बहन है भरी सभा में दुष्ट द्रौपदी की चीर को साड़ी को खींच रहा है। तो बोले महाराज क्या करेंगे? भगवान ने कहा मैं जरा देखता हूँ इसकी लिस्ट उठा करके कभी इसने सत्कर्म किया है कि नहीं किया है, दान आदि किया है कि नहीं किया है। तो जब भगवान ने देखा कहा वो अरे एक बार तो इसने अपनी साड़ी को फाड़ करके महात्मा के शरीर को ढका है, इसलिए आज वही साड़ी सूत और ब्याज समेत मैं द्रौपदी को वापस करूंगा। थोड़ा सा भी जब आप दान आदि करके रखते हैं वह दान ही हमारे लिए कवच का काम करता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वही साड़ी आज द्रौपदी के उस शरीर को ढकने के लिए काम कर गई और भगवान ने ढक दिया। हार गया दुशासन और द्रौपदी आज जब भगवान कन्हैया को देखी थी तो अपने भाई को भूर भूर उसने आशीर्वाद दिया, प्रदान किया। कन्हैया तेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कभी कष्ट नहीं आए। इस महाकाव्य को चंद्रशेखर मिश्र जी ने लिखा है। द्रौपदी चीरहरण ऐसा महाकाव्य है, क्योंकि हम आप भागवत सुन रहे हैं, इतना सुंदर वर्णन करके दिया। और इसके बाद तब भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए रक्षा करके, तो उस समय युधिष्ठिर ने कहा बाबा